गुजरात के अहमदाबाद में हुए हवाई क्रॉस दुर्घटना में लगभग 241 लोगों की मौत हो गई। पर यह हवाई घटना हुआ क्यों? ये प्लेन कहां से कहां जा रहा था? आखिर किसके लापरवाही से 241 लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा? आइए जानते हैं। दोपहर 1:38 पर गुजरात से अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से एयर इंडिया का एक प्लेन लगभग 3000 मीटर वाले रनवे पर दौड़ लगाकर उड़ान भरता है। इसके 2 मिनट के तुरंत बाद ही 1:40 पर जैसे ही वो हवा में 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, वापस नीचे जमीन की तरफ गिरने लगता है और एयरपोर्ट के बाउंड्री के ठीक बाहर ही एक रिहायशी इलाकों के बिल्डिंगों पर गिर जाता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाता है। ये एयर इंडिया का एक प्लेन था जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, जिसमें कुछ 242 लोग सवार थे। ये प्लेन एकदम भंगार था, जिसके बारे में उसी प्लेन से सवारी करके उतरने वाले एक व्यक्ति ने बताया है। उन्होंने प्लेन दुर्घटना के ही दिन उसी प्लेन में दिल्ली से अहमदाबाद की यात्रा किया था। ये प्लेन अब अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए उड़ रहा था कि ये दुर्घटना हो गया। उन्होंने बताया कि प्लेन की एसी खराब थी, सीट के आगे लगा टीवी भी खराब था और जो केबिन क्रू को बुलाने वाला बटन होता है वो भी खराब था। अब आप सोच सकते हैं कि ये प्लेन कितना भंगार रहा होगा कि जिसका बटन, टीवी, एसी सब खराब हो तो उसका इंजन कैसा होगा। ये सोचने वाली बात है। आज देश की जनता सवाल उठा रही है कि कैसे हुआ ये प्लेन हादसा, इसमें किसकी कमी थी? क्या ये गर्मियों के कारण क्रॉस हुआ है? क्या प्लेन को दोहराने के लिए रनवे छोटा पड़ गया था? क्या इसमें कोई विदेशी योजना या राजनीतिक दल का हाथ है? आखिर किसके कारण इतने लोगों की जान चली गई? सवाल बहुत बड़ा है, तो आइए इसके बारे में बारीकी से समझते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में जो प्लेन दुर्घटना हुआ है वो प्लेन एयर इंडिया का था, जिसे बोइंग कंपनी बनाती है। बोइंग एक अमेरिकी कंपनी है जिसे एक बार 3 महीने के लिए बैन भी कर दिया गया था। इस कंपनी के प्लेन को लोग खटारा बताते हैं और इसी प्लेन दुर्घटना में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी नहीं रहे, वो भी इसी हादसे के शिकार हो गए। पूरे 242 लोगों में से सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा है, जिसका नाम विश्वास कुमार रमेश था। बाकी सब मौत के हवाले हो गए। बाउंड्री के बाहर जिस इमारत पर ये प्लेन गिरा, उसमें बिल्डिंग के इस पार आधा प्लेन घुस गया और आधा उस पार निकल गया और आधी प्लेन जमीन पर गिर गया। पूरे एरिया में प्लेन के पार्ट्स बिखरे हुए थे। कहीं प्लेन का पहिया गिरा हुआ था तो कहीं प्लेन के अन्य पार्ट गिरे हुए थे, जो इस कंपनी के प्लेन की विशेषता भी है। ये प्लेन जिस इमारत पर गिरा वो डॉक्टरों का अतुल्य हॉस्पिटल था, जिसमें 60 रिटर्न्स डॉक्टर थे, जिसमें से 6 डॉक्टरों की मरने की खबर आ चुकी है। सब लोग इस मेज पर बैठ के खाना खा रहे थे और अचानक ही ये हादसा हो गया। लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर को बचाने वाला भी कोई नहीं दिख रहा था। लोग एक दूसरे को छोड़ के भाग रहे थे और अपनी अपनी जानें बचा रहे थे। पर सवाल ये है कि क्या इस दुर्घटना को टाला जा सकता था? क्या 242 यात्रियों की जान को बचाया जा सकता था? जिसका जवाब है हाँ। आपको बता दें कि एयर इंडिया के इस क्रॉस हुए प्लेन में इंजन की टेक्निकल खराबी बताई जा रही है। पर सच तो ये है कि विमान में एक नहीं 2 इंजन होते हैं। दोनों इंजन उड़ान भरने के दौरान चालू होते हैं। अगर बाई चांस एक इंजन में कोई भी खराबी आती है तो दूसरा इंजन उसे सुरक्षित नीचे उतारने के लिए सक्षम होता है। लेकिन एयर इंडिया का ये प्लेन उड़ते ही 2 मिनट के अंदर ही गिर गया। उसका सबसे बड़ा कारण है बोइंग कंपनी के विमान, जो चलते फिरते मौत के सौदागर बन के हवा में उड़ रहे हैं। 2013 में इस कंपनी के विमान पर अमेरिका ने रोक लगा दिया था। 2020 से 22 के दौरान इस क्रॉस हुए विमान में कई प्रकार के खराबियों की खबर भी आई थी। 2024 में बोइंग कंपनी में 10 सालों से काम करने वाले एक इंजीनियर ने यह दावा किया था कि इस विमान के बॉडी के कुछ हिस्से ठीक से नहीं जुड़े हैं, जो यात्रा के दौरान टूट भी सकते हैं। लेकिन मार्च 2024 में उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है और उनकी लाश उनके घर के ठीक पास एक पार्किंग लॉट में पार्किंग एरिया में मिलता है। इससे ये तो साफ होता है कि इसमें किसी बड़े आदमी का हाथ रहा होगा। तब से इस प्लेन में कई प्रकार की खराबियां आती रही हैं, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया और पैसे कमाने के अंधे दौड़ में आज 242 लोगों की जान ले लिया।